मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके हिंदी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एंड यूजी सेमेस्टर एंड पीजी सेमेस्टर को कवर करेंगे। और इस सीरीज़ में बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत मदद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार के तौर पर पहचाना जाता है। इनमें से किस निबंधकार को आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में पहचाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है डी, प्रताप नारायण मिश्र। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है? स्वप्न शैली में लिखा गया है, आंसर है यमलोक की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक की भूमिका में अपने विचार के क्षणों में लिखे गए गद्य को निबंध कहा है? तो जो बुक है उसकी भूमिका में इन्होंने अपने विचार लिखे हैं, तो उन विचारों के क्षणों में लिखे गए गद्य के निबंध को क्या कहा जाता है? तो आंसर है, वो बुक है श्रृंखला की कड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, नामवर सिंह ने अपने किस समीक्षात्मक निबंध में निबंधों को विच्छिन्न चिंतन माना है? विच्छिन्न चिंतन माना है ऑप्शन बी, वाद विवाद संवाद में। ठीक है, जो नामवर सिंह हैं उन्होंने अपने किस समीक्षात्मक निबंध में निबंधों के विच्छिन्न चिंतन माना है? तो चिंतन जो माना है वाद विवाद संवाद में माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रहरी नामक पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो हमें प्रहरी के संपादक बताने हैं, तो प्रहरी के संपादक है हरिशंकर परिसाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रथम कहानी संग्रह सप्त सुमन, सप्त सरोज, प्रेम चतुर्थी या प्रेम प्रतिज्ञा। तो कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर याद रखेंगे, हिंदी कहानी संग्रह में प्रथम कौन सा है? तो सप्त सरोज। जो सरोज है वो उनका पहला कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन में निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संकलित नहीं है? कौन सी कहानी संकलित नहीं है? ऑप्शन है डी, मनुष्य का परम धर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो विजयदशमी, ममता, ईश्वरी न्याय, इस्तीफा। तो आंसर है इसका ए, विजयदशमी जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है, जबकि ममता प्रेमचंद की है, ईश्वरी न्याय प्रेमचंद की है और इस्तीफा भी प्रेमचंद की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विजयदशमी। 9th क्वेश्चन है, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर से जन्म दे तो तुम्हारी कोख से ही दे, यह अभिलाषा है, गोदान उपन्यास में किस कथन के द्वारा किस पात्र ने कहा है? तो आंसर है इसका ए, ये जुनिया ने कहा है प्रेमचंद की पत्नी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकार के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब इसमें हमको असुमेलित देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवारा मसीहा ये सभी की जीवनी है। व्यमनित दरवेश जो लिखी है विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह की है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की, लेकिन आवारा मसीहा शरदचंद्र की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के संबंध में विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें भी सही नहीं देखना है। सब शुक्ल, सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल का है। चांद की वर्तनी राजेश जोशी की है, या ज्ञान समुद्र की मलुकदास की है, या फिर आंसर इसका जो सही है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ज्ञान समुद्र, जो गलत है।
सही नहीं है, सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल का ही है। चांद की वर्तनी ये जो रचना है ये राजेश जोशी की है और इसका डी भी सही होगा। केवल अपनी धार जो वो अरुण कमल की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे छोटे उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया है। किसने किया है? संवत 1955 में उन्होंने मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे छोटे उपन्यास भी लिख दिए। तो शुक्ल ने यह कथन किस उपन्यास के संबंध में कहा है? तो ये कहा है किशोरीलाल गोस्वामी के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो एकमात्र देवनागरी, यह कथन किसका है कि ऐसी कौन सी लिपि है जो पूर्ण लिपि मानी जा सकती है? तो ये कथन है आइजैक पिटमैन का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है। साकेत महाकाव्य के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो पूछ रहे हैं साकेत महाकाव्य के जो 5 सर्ग हैं वो किस पत्रिका में हुए थे? तो पत्रिका थी सरस्वती में प्रकाशित हुए थे साकेत महाकाव्य के प्रारंभिक 5 सर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो बारिश में भीगते हुए बच्चे रामदर्श मिश्र का है, सही है, एकदम सही है ये। बारिश में भीगते हुए बच्चे किसके हैं? रामदर्श मिश्र के हैं। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है रचना। बेहतर दुनिया के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की है। जबकि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि वही रॉन्ग है। 15 का बी। कविता में औरत राजेश जोशी की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 16। संस्कृति और सौंदर्य मूलतः किस रचनाकार पर आधारित है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है ये निबंध संस्कृति एंड सौंदर्य मूलतः निबंध निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही है 16 का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक देवेंद्रनाथ शर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो देवेंद्रनाथ शर्मा द्वारा रचित नहीं है तो ऑप्शन है इसका डी भारतीय भाषा विज्ञान। बाकी की ये जो तीनों हैं ये देवेंद्र शर्मा द्वारा ही रचित है। पढ़ लेते हैं एक बारी। हिंदी भाषा का विकास देवेंद्र शर्मा की है। हिंदी भाषा की भूमिका देवेंद्र शर्मा की है। नहीं, हिंदी भाषा का विकास देवेंद्र नाथ शर्मा। हिंदी भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्र नाथ शर्मा। और राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, तीनों बुक ये देवेंद्र नाथ शर्मा की है। जबकि भारतीय भाषा विज्ञान जो है वो इनकी बुक नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करिए। असत्य बताना है। आंसर है इसका सी। सही आंसर देख लेते हैं। स्वनिम के 2 रूप होते हैं, एकदम सही है, खंड और खंडेतर। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है, एकदम सही बात है, कोई रुकावट नहीं होती, स्वतंत्र उच्चारण होता है स्वरों का। उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से शब्द 4 भेदों में बांटे गए हैं। किसकी? उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से 4 भेद में माने गए हैं। जबकि सर्वनाम में लिंग का कारण रूपांतरण हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं कि असत्य बताइए? तो असत्य है सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतरण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, लिंग का रूपांतरण सर्वनाम के द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित पात्रों उनसे संबंधित उपन्यास और उनके रचनाकार के संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं है? बेनी माधव का मानव का हंस अमृतलाल नागर, सकलदीप मेला आंचल फणीचंद्र रेणु, सी है नरोत्तम झूठा सच यशपाल, या चौथा है पटेश्वरी मंगलसूत्र प्रेमचंद। आंसर है इसका डी जो सुमेलित नहीं है। पटेश्वरी मंगलसूत्र प्रेमचंद का इसमें ये पात्र नहीं है। अब हम सही वाले देख लेते हैं। सही वाला है बेनी माधव, ये
पात्र हैं इसमें, मानस का हंस में अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर का मानस का हंस उपन्यास है, उसमें बेनी माधव पात्र है। जबकि मेला आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का, और इसमें पात्र है सकल द्वीप। नरोत्तम पात्र है झूठा सच में, जो कि यशपाल का है, जबकि पटेश्वरी इसका पात्र नहीं है। आंसर हो गया इसका डी। आंसर हो गया इसका डी, पटेश्वरी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, साधारणीकरण में न तो आश्रय राम का होता है और न ही आलम्बन सीता का होता है। अब तो यह कवि अनुभूति का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सही आंसर है इसका सी, यह है डॉक्टर नगेंद्र का। तो अभी हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।